चलने की जो चिंतन की दिनचर्या, उसमें कोई फर्क नहीं। वैसे ही देह की भी चिंता नहीं करनी, धर्म की भी चिंता नहीं करनी, लोक की जीवन की भी चिंता नहीं करनी। कूद पड़ो, इस मार्ग में कूद पड़ो, खजाना ही खजाना हाथ में आ जाएगा। श्रीपाद कहते हैं जब कोई ऐसे भजन करता है तब उसके अंदर भावना श्यामा श्याम की जागृत होती है। तब भावोत्सवेन भजताम रसकाम धेनु। संत वाणी, महापुरुषों का प्रत्येक वचन भगवत प्राप्ति के लिए बहुत अमृतमय सहायक है। कह रहे हैं अंधी करोमि भुवनम बधरी करोमि धीरम सचेतनम चेतनताम नयामि कृत्यम न पश्यति नयेन हितं शृणोति धीमान धीतमति न प्रतिसंदधाति। जो व्यक्ति बात बात पे क्रोध करता है, विषयों के भोगों में विषयानंद जो मिलता है ना, आनंद कहो, गुरु कहो, परमात्मा कहो, राम कहो, हरि कहो, एक है। बड़े भरपूर भोजन नहीं देते, आगे का कौन फेंकेगा इसका? कैसी दुर्गति होती। इसमें जो शब्द लिखा है आस्तेव मत्योपन्यस्तम गृहपाल इवाहरन, गृहपाल कहते कुत्ते को, कुत्ते की भांति वो सबके अपमान सहता रहता है और रूखे सूखे टुकड़े खाकर जीवन निर्वाह करता है, फिर भी उसे भगवान की याद नहीं आती। मृत्यु का समय जब निकट आता है तो वायु उत्क्रमण से इसकी पुतलियां चढ़ जाती हैं, श्वास प्रश्वास की नलिकाओं में वायु आना जाना रुक जाता है, कफ भर जाता है। अब इसे श्वास लेने में भयानक कष्ट होता है, कंठ में घुरघुराहट, पर उसका मोह उन्हीं अपने बच्चे, परिवार, घर, सब ये सब छूट जाएगा। बड़ी दुर्गति है। अंतिम समय क्या सोच रहा है? ये पत्नी छूट जाएगी, बेटे छूट जाए, और बेटों ने क्या उनके साथ व्यवहार किया, ये मोह है। ये मेरा कमाया हुआ मकान कैसे छोड़ सकता हूं? तो छिपकली बन के आना, इसी मकान में रहेंगे ना। पक्का आपका अंतिम फाइनल आपका चिंतन होता है, आपका चिंतन वही बनेगा जो जीवन भर आपने किया, उसके परिणाम में। बंधु बांधव आकर घेर लेते और मनाने लगते हैं कि अब जल्दी मर जाए, भगवान उठाए। मृत्यु पाश के वशीभूत महान कष्ट को भोगता हुआ मैं कृष्ण बोल दूं, राधा बोल दूं तो काम बन जाए। कुटुंब का कर यातना देती हुई प्राण खींचते हैं। अब ये तो वही जानता है जिसके खींचते हैं। बाहर वाले सब घेरे बैठे हैं, कोई एक बार भी नाम नहीं बोला। अगर एक बार बोल देता राधा तो भाग जाते यमदूत और वो बच जाता। पर ये सौभाग्य तो जिसने जीवन में धर्म किया है, कहीं न कहीं भगवद आश्रय लिया, उसको ये मिलता है। जैसे कोई घोर अपराधी को सिपाही बांध कर ले जाते हैं, उसी प्रकार रस्सी में बांधकर बलात् उसको यमलोक की लंबी यात्रा कराती है। रास्ते में पिटाई, घुड़कियां, उसे प्यास लगती, पानी नहीं दिया जाता, तपती हुई भूमि पर चलाया जाता है। कुत्ते नोचते हैं, व्याकुल हो उठता है। भूख प्यास उसे बेचैन कर दी, पर यहाँ किसी की भूख नहीं मिटाई तो तुम्हें रास्ते में भोजन नहीं मिलेगा। या कभी किसी को पानी नहीं पिलाया तो एक बूंद पानी नहीं मिलेगा तुम्हें। ये कर्म भूमि है। दावानल जैसी दहकती हुई भूमि पर उसे चलाया जाता है। तप्त बालुका में मार्ग में जब एक पग भी आगे बढ़ने की सामर्थ्य नहीं होती, मूर्छा जाती है, मार मार के उसे चेतना में लाते हैं यमदूत, फिर घसीटते हैं। महान दुख में अंधेरे मार्ग से अत्यंत क्रूर यमदूत उसे यमपुरी को ले जाते हैं। कितना मार्ग? 99,000 योजन मृत्यु लोक से। ये ऐसे नहीं कि कोई गप लिखी हुई है, नहीं नहीं। जैसे तिहाड़ जेल है, अब जानते नहीं तो क्या जानोगे, कहाँ तिहाड़ जेल? जाओ देखो जाके। आजीवन कारावास, कैसे बड़े कठोर कठोर, जैसा अपराधी वैसा दंड विधान। तो यहाँ थोड़ी दया है, क्योंकि हृदय है, वहां हृदय नहीं, वहां हृदयहीन शासक तुम्हारे पीछे लगाए जाएंगे। हृदय ही नहीं है, बस एक एक कर्म का हिसाब।
जो हमने पढ़ा था पहली बार तो होश उड़ गए थे। जो यहाँ दूसरे का मांस खाते ना, कोलू में पेरे जाते, कोलू जैसे गन्ना नहीं पेरा जाता, लगा दिया कोलू में पेरे जाते, मरना है नहीं, सोचो कितना कष्ट। फिर इसके बाद समसी से मांस नोच कर उसे खवाया जाता। होश में हो जाओ। 99,000 योजन का मृत्यु लोक से यमलोक का मार्ग है, लिखा हो 99,000। लंबे मार्ग को 2 या 3 मुहूर्त में तय करना, दौड़ा के 2 या 3 मुहूर्त, बहुत कम समय। फिर वहां पहले से तय, इसको इस नरक में डालो, इसको इस नरक में। वहां इतना समय, थोड़ी भीड़ लगी है। जैसे अपने एक फोड़ा हुआ तो अपने इतने का संकल्प बना लेता है, उसका भजन क्षीण हो जाता है। क्रोधी पुरुष का भजन क्षीण हो जाता है, वो भगवत प्राप्ति कराने में समर्थ नहीं होता। अंधी करो में भुवनम बधरी करो में, गुरुजन उसे बोले समझावे तो उसको गुस्सा आ जाएगा, वो बहरा हो जाता है, उनकी बात नहीं सुना, वो अंधा हो जाता है, वो चेतन होते हुए जड़ हो जाता है। बस वो मैं ऐसा कर सकता हूं, मैं ऐसा कर दूंगा।